नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि 1 किलोमीटर रेल की पटरी बिछाने का कितना खर्चा होता है, या तो जब ट्रेन क्रॉस करती है तो वहाँ पर एक आदमी हरा तथा लाल झंडा लेकर क्यों खड़ा रहता है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। 1 किलोमीटर रेल की पटरी बिछाने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए पर किलोमीटर खर्च हो जाता है दोस्तों। ये डिपेंड इस बात पर करता है कि वहाँ पर कोई पहाड़ या तो फिर कोई नदी तो नहीं है दोस्तों। अगर पहाड़ आ गया तो बहुत ज़्यादा कटाई करना पड़ेगा, जिससे कॉस्ट बढ़ जाता है दोस्तों। तो लगभग 20 करोड़ रुपए पर किलोमीटर कास्ट बैठ जाता है। और अगर आप इसे इलेक्ट्रिसिटी से चलाना चाहते हैं तो 1 करोड़ एक्स्ट्रा मान लीजिए दोस्तों। जो लोहे की सीधी पटरी गई रहती है दोस्तों, इसे हम लोग रेल बोलते हैं दोस्तों। और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा दोस्तों, इसलिए हम लोग इसका एरिया बढ़ाने के लिए नीचे इसके स्लीपर्स बिछा देते हैं। पहले क्या होता था दोस्तों, लकड़ी के टिम्बर के स्लीपर बिछाए जाते थे, दो सड़ जाते थे, तो उससे दिक्कत होती थी कि हमेशा चेंज करना पड़ता था, जिससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। कुछ समय बाद दोस्तों कंक्रीट के स्लीपर्स आ गए, जिससे आसानी हो गई, बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। दोस्तों आपने देखा होगा कुछ इस तरह से कि रेल तथा स्लीपर्स को बांधा जाता है दोस्तों। इसे फास्टनिंग द्वारा बांधा जाता है, जिससे कि यह एक दूसरे से अलग ना हो पाए दोस्तों। रेल तथा स्लीपर किसके ऊपर पड़े रहते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा बैलास्ट इसके नीचे बिछाया गया रहता है। बड़े बड़े पत्थर इसके नीचे बिछाए गए रहते हैं। बड़े बड़े पत्थर ही क्यों बिछाते हैं, ये हम दूसरे वीडियो में जानेंगे दोस्तों। जब नॉर्मल ट्रेन चलती है तो उसके नीचे बैलास्ट बिछा होता है, लेकिन जब मेट्रो ट्रेन चलती है दोस्तों तो वहाँ पर आरसीसी किया गया रहता है, या तो उसे पूरे कंक्रीट का बनाया गया रहता है दोस्त, जिससे कि वो उखड़ ना जाए, क्योंकि मेट्रो की स्पीड बहुत तेज़ होती है दोस्तों। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैंने कहीं कहीं देखा है कि जहाँ पर मेट्रो खड़ी होती है वहाँ पर ये बैलास्ट लगा होता है दोस्तों। तो स्टेशन पर ट्रेन की स्पीड बहुत स्लो होती है दोस्तों, इसलिए वहाँ पर बैलास्ट लगे होते हैं दोस्तों। आपने कहीं इस तरह का डायग्राम देखा होगा कि जहाँ पर बहुत बड़े बैलास्ट रखे गए हैं तो वाइट कलर की मार्किंग कर दी जाती है दोस्तों। इससे ये आसानी होती है कि कितनी गिट्टी यहाँ पर पड़ी है दोस्तों। ट्रेपोजाइडल शेप में ये होता है दोस्तों, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी यहाँ पर रखी गई थी, जिससे चोरी होने से बचा जा सकता है दोस्तों। जो रेल आता है वो कंपनी से बन करके आता है दोस्तों। आपने तो देखा होगा कि रेल की पटरी हज़ारों किलोमीटर तक एक साथ चली गई है, तो क्या जो रेल होता है एक साथ बांधा रहता है? जी नहीं दोस्तों, ये अलग अलग पार्ट में आता है दोस्तों। तब इसे क्या किया जाता है, इसे एक दूसरे से बांध दिया जाता है दोस्तों। अब गर्मी में दिक्कत ये होता है दोस्तों कि जो रेल है या लोहा है दोस्तों वो फैलता है, जबकि ठंडी में सिकुड़ता है। एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन आपने पढ़ा होगा दोस्तों। इसलिए जब रेल की पटरियों को एक दूसरे से ज्वाइन किया जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है दोस्तों एक दूसरे से दोस्तों। इसे फिश प्लेट से जोड़ा जाता है दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि दो रेल को जब जोड़ा जा रहा है तो उसे फिश प्लेट से जोड़ दिया गया है, जबकि इसमें थोड़ा सा गैप बचा हुआ है दोस्तों कभी कभी ये होता है कि ट्रेन ख़राब हो जाता है कहीं पर दोस्तों। तो अब ट्रेन की लोकेशन कैसे पता की जाए, तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से वाइट कलर का एक पोल देखते हैं दोस्तों। उसमें कुछ नंबर लिखा होता है 7/128 या 5/13, कुछ इस तरह का दोस्तों। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये पोल किस स्थान पर है दोस्तों, जिससे आसानी से वहाँ पर पहुँचा जा सके और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए दोस्तों। अगर आप स्टेशन पर गए होंगे दोस्तों तो आप ज़रूर देखे होंगे कि एक लाइन दोस्तों जो बाहर से आती है उसे मेन लाइन बोलते हैं दोस्तों। जबकि कोई भी ट्रेन जब स्टेशन की तरफ मुड़ती है तो वो एक लूप लाइन की तरफ आकर के खड़ी हो जाती है दोस्तों। आप अगर गौर किए होंगे तो इसे ज़रूर देखा होगा दोस्तों। तो दोस्तों जो बाहर से लाइन आती है उसे मेन लाइन बोलते हैं, और जब वो मेन लाइन से स्टेशन से थोड़ा सा पहले कट करके स्टेशन के किसी प्लेटफॉर्म पर आ जाती है दोस्तों, उसे लूप लाइन बोलते हैं दोस्तों। अपने भारत में लूप लाइन की डिस्टेंस क्या होती है दोस्तों, यह 650 मीटर की दूरी तक बना रहता है दोस्तों, या प्लेटफॉर्म बोलते हैं जिसे दोस्तों 650 मीटर दोस्तों। और फूलिंग मार्क क्या होता है दोस्तों, जब कोई भी ट्रेन मेन लाइन से कट करके लूप लाइन पर आती है दोस्तों, तो क्या आपको पता है ट्रेन इतनी लंबी है, कैसे पता चलेगा कि ट्रेन मेन लाइन को छोड़ चुका है दोस्तों? तो पीछे जो गार्ड रहता है वो बताता है दोस्तों। आप इस तरह का फॉलिंग मार्क देख रहे होंगे दोस्तों। इससे ये पता चलता है कि ट्रेन अगर फॉलिंग मार्क को टच कर लिया है दोस्तों, इसका मतलब कि ट्रेन खतरे से बाहर है, वो मेन लाइन से हट चुका है दोस्तों। अगर फॉलिंग मार्क तक नहीं पहुंचा है तो मतलब कि वो मेन लाइन पर ही है दोस्तों अभी, जिससे खतरे से बचा जा सकता है दोस्तों कि आप मेन लाइन पर गए, फॉलिंग मार्क तक नहीं पहुंचे तो पीछे से कोई ट्रेन आई और ठोक दिया दोस्तों आपको। भारत में प्लेटफॉर्म या लूप लाइन 650 मीटर का है दोस्तों, लेकिन
गोरखपुर में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म या लूप लाइन बना है दोस्तों 1350 मीटर का। दोस्तों, आप कभी कभी ये सोचते होंगे कि जो मालगाड़ी होती है दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा डिब्बे होते हैं, जबकि जो पैसेंजर गाड़ी होती है जो आदमियों को कैरी कर होती है दोस्तों उसमें बहुत कम डिब्बे होते हैं दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं होता। डिब्बे का खेल समझिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों। असली में जो LHB कोच होते हैं दोस्तों उसका एक डिब्बा लगभग 24 मीटर का होता है दोस्तों। LHB कोच का एक डिब्बा 24 मीटर का होता है। तो प्लेटफॉर्म की टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों? 650 मीटर है इंडिया में दोस्तों। तो 650/24 लगभग 23 डिब्बे पड़ जाते हैं LHB कोच के, जबकि ICF कोच के एक डिब्बे की लंबाई दोस्तों 22 मीटर होती है। प्लेटफॉर्म दोस्तों 650 मीटर का है, 650/22 दोस्तों ये लगभग 25 डिब्बे पड़ जाते हैं। वहीं पर अगर हम लोग मालगाड़ी की बात करते हैं दोस्तों, उसके डिब्बे की लंबाई बहुत कम होती है दोस्तों। आपने देखा होगा कि जो मालगाड़ी ऊपर से खुला रहता है दोस्तों उसके एक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर होती है दोस्तों, जबकि प्लेटफॉर्म की लंबाई 650 है। तो कितने डिब्बे आएंगे वहाँ पर? 650/10 लगभग 64 या 65 डिब्बे आ रहे हैं दोस्तों। और जो एक मालगाड़ी है पूरी ढकी रहती है दोस्तों चारों तरफ से, उसकी लंबाई 15 मीटर होती है दोस्तों। तो पूरे प्लेटफॉर्म की लंबाई 650 मीटर/15 मीटर लगभग 42 डिब्बे आ जाएंगे दोस्तों। तो इसमें जो लूप लाइन है उसी के डिस्टेंस के अनुसार दोस्तों डिब्बे को बनाया गया है। डिब्बे बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन उनका लेंथ कम हो जाता है दोस्तों। आइए समझते हैं दोस्तों कि एक आदमी जब ट्रेन क्रॉस करती है तो वहाँ पर ग्रीन एंड रेड झंडा लेकर क्यों खड़ा रहता है दोस्तों। वो ये देखता रहता है कि जब कोई ट्रेन जा रही है तो उसके चक्के में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है दोस्तों। अगर कहीं कोई गड़बड़ी है दोस्तों तो वो तुरंत रेड सिग्नल दिखा देगा, रेड झंडी दिखा देगा। जबकि अगर सही है दोस्तों तो वो तुरंत ग्रीन सिग्नल दिखा देगा या ग्रीन झंडी दिखा देगा दोस्तों। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ड्राइवर तो आगे निकल गया है, कैसे देखेगा? पीछे गार्ड रहते हैं दोस्तों, वो देखते रहते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आदमी तुरंत बता देगा उन लोगों को। ट्रेन से ज़्यादा रेल की पटरियों का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर कहीं कुछ ख़राब हो गया ना तो पूरी ट्रेन पलट जाएगी, बहुत लोगों की जान जाएगी दोस्तों। रेल को चेक करने के लिए अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन मशीन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें से एक वेव पास होती है रेल में दोस्तों। अगर ये वापस नहीं लौटती तो समझ में आ जाता है दोस्तों कि रेल यहीं पर ख़राब है। अगर जबकि वापस आ जाती है तो रेल सही है दोस्तों। इससे आसानी से ये पता लगाया जा सकता है कि कहाँ पर रेल ख़राब है या कहाँ पर सही है दोस्तों। आइए समझते हैं दोस्तों थर्ड रेल क्या होता है दोस्तों। आपने ग्राउंड पर देखा होगा दोस्तों कि ट्रेन जा रही है तो उसके बगल में खंभे लगे हुए हैं जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी ले रही है दोस्तों पेंट्रोग्राफ के सहारे। लेकिन जब सुरंग में से जाते हैं ट्रेन दोस्तों तो वहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी ऊपर दे नहीं सकते, खंभे लगा नहीं सकते दोस्तों। तो वहाँ पर एक थर्ड रेल का उपयोग किया जाता है दोस्तों। 2 रेल तो पहले से ही रहते हैं ट्रेन में, एक रेल और उपयोग में दिया जाता है जिससे वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने पास ले सके और ट्रेन चल सके दोस्तों। तो वो नीचे की तरफ लगा रहता है दोस्तों वहीं पर। आइए दोस्तों समझते हैं ट्रेन अपनी पटरी को कैसे चेंज करता है दोस्तों। जो ट्रेन के चक्के होते हैं दोस्तों वो रेल को अंदर की तरफ से जकड़े रहते हैं दोस्तों। तो अगर रेल सीधे जा रही है दोस्तों तो वो सीधे जा रहा है, अगर कहीं पर टर्न हुआ दोस्तों तो वो टर्न हो जाता है। आपको पता है दोस्तों रेल की पटरी हमेशा पैराबोलिक शेप में टर्न होती है दोस्तों, एकदम सीधा टर्न नहीं हो जाती डायरेक्ट। आइए एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक ट्रेन जा रही है सीधा दोस्तों। अब क्या होता है कि ट्रेन अंदर से पकड़ी हुई है रेल को, अगर हम इसे घुमा देते हैं थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में ट्रेन को घुमाना है तो उस रेल की पटरी को घुमा देते हैं दूसरे तरफ दोस्तों, तो अंदर से पकड़े हुए है ट्रेन सीधा निकल जाएगी। जबकि अगर ट्रेन को सीधा पास करना है दोस्तों तो उसे घुमाते नहीं, ऐसे ही रख देते हैं, ट्रेन सीधा निकल जाती है दोस्तों। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि LHB एंड ICF कोच क्या होते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम इसके बारे में वीडियो बनाएंगे दोस्तों। और ये भी कि बैलास्ट क्यों यूज किया जाता है रेल की पटरी के नीचे दोस्तों, तो इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। If you want video on any topic please comment, we will make a video on that topic. Thank you.